सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को फैसला सुनाते हुए टिप्पणी की कि मुस्लिम महिला सीआरपीसी की धारा 125 के तहत अपने पति से गुजारा भत्ता की मांग कर सकती हैं। कोर्ट ने कहा कि ये नियम सभी विवाहित महिलाओं पर लागू होता है, चाहे उनका धर्म कुछ भी हो। न्यायमूर्ति बी.वी. नागरत्ना और न्यायमूर्ति ऑगस्टिन जॉर्ज मसीह की पीठ ने कहा कि मुस्लिम महिला तलाक पर अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 1986 धर्मनिरपेक्ष कानून पर हावी नहीं होगा। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि गुजारा भत्ता कोई दान नहीं है, बल्कि ये सभी विवाहित महिलाओं का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को लेकर भाजपा ने एक बार फिर कांग्रेस को घेरा है। इस फैसले को लेकर भाजपा ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए विवादास्पद शाहबानो मामले का हवाला दिया और कहा कि राजीव गांधी सरकार ने संविधान के ऊपर शरिया को प्राथमिकता दी थी। गौरतलब है कि 1985 में सुप्रीम कोर्ट ने तलाक के बाद शाहबानो के पति से गुजारा भत्ता मांगने की याचिका मंजूर कर ली थी। हालांकि तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने इस फैसले को पलटने के लिए संसद में कानून पारित कर दिया। बीजेपी प्रवक्ता और राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के लिए सबसे बड़े खतरे में से एक को समाप्त कर दिया है। कांग्रेस की सत्ता में संविधान खतरे में रहा। उन्होंने कहा कि जब भी कांग्रेस सत्ता में आती है, संविधान खतरे में रहा है। ये राजीव गांधी सरकार का ऐसा फैसला था जिसने संविधान पर शरिया को प्राथमिकता दी। कांग्रेस सरकार के दौरान संविधान की जो प्रतिष्ठा कुचली गई थी, उसे इस आदेश ने बहाल किया है। इस फैसले ने संविधान के लिए सबसे बड़े खतरों में से एक को खत्म कर दिया है कि संविधान जब जब कांग्रेस सत्ता में आई है, खतरे में रहा है। और ये एक ऐसा निर्णय था जिसमें संविधान से ऊपर शरिया कर दिया गया था। और ये बात मैं पहले भी कह चुका हूं, किसी को अटपटी लग सकती है, परंतु शाहबानो केस ने जो जजमेंट दिया था उसके अनुसार भारत सेकुलर राष्ट्र नहीं, संवैधानिक दृष्टि से आंशिक मुस्लिम राष्ट्र हो गया था। मैं गंभीरता से बात कह रहा हूं, अन्यथा मेरे विरोधी बता दें एक सेकुलर देश जहां सर्वोच्च न्यायालय और शरिया में मतभेद हो तो शरिया सर्वोच्च न्यायालय से ऊपर हो जाए, दैट टू बाय द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। मुझे एक सेकुलर देश बता दें जहां हज सब्सिडी मिलती हो, जहां ट्रिपल तलाक हो, जहां हलाला हो, जहां मेहरम की परंपरा हो। इसलिए मैं कह सकता हूं संविधान की रक्षा और संविधान की गरिमा जो कांग्रेस के दौरे हुकूमत में नेस्तनाबूद हो गई थी, उसको पुनर्स्थापित करने में इस निर्णय ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बीजेपी का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को धर्म के नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि ये समान अधिकारों का मुद्दा है और दावा किया कि ऐसा कोई धर्मनिरपेक्ष राज्य नहीं है जहां हलाला, 3 तलाक और हज सब्सिडी जैसे शरिया प्रावधानों की अनुमति हो। त्रिवेदी ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने भारत को आंशिक इस्लामिक राज्य में बदल दिया। महिलाओं की गरिमा को पुनर्स्थापित करने में जाति, वर्ग, मजहब के बियॉन्ड जाकर यह निर्णय मील का पत्थर और युगांतकारी साबित हुआ है। यह कह सकते हैं कि जो खता 39 साल पहले हुई थी 1985 में, वो आकर अब सर्वोच्च न्यायालय ने उसका परिमार्जन कर दिया है। वहीं समाजवादी पार्टी के नेता एसटी हसन ने कोर्ट के इस निर्णय पर अपनी बात कही। उनका मानना है कि कुछ मुद्दों को लेकर विचार करना चाहिए कि किस आधार पर तलाक लिया गया है। देखिए, गुजारा भत्ता हम समझते हैं उस महिला के लिए तो जायज है जिसको मामूली बात पे तलाक हो गई या किसी उसके शौहर ने दूसरी औरत के चक्कर में, शादी के चक्कर में उसे तलाक दे दी, वहां तक तो सही है। लेकिन अगर किसी की बीवी करप्ट है, उसके अवैध संबंध है लोगों से और उसके बाद उसने उसे तलाक दे दी और उसके बाद वो लिविंग रिलेशनशिप में रह रही है, तो क्या उसको भी भत्ता दिया जाए? क्या वो औरत जो दूसरा निकाह कर ले, क्या उसको भी भत्ता दिया जाए? सुप्रीम कोर्ट को इस पे विचार करना पड़ेगा कि तलाक की वजह क्या है, उसके बाद भत्ता तय होना चाहिए। वहीं कामकाजी मुस्लिम महिलाओं ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का इस्तकबाल किया है। उनका कहना है कि इससे महिलाओं को आर्थिक संबल मिलेगा। अपने इंडिया की एक खूबसूरती है कि हर किसी को न्याय मिलना चाहिए, तो उसके तहत जब वो आती थी और 125 में अपने भरण पोषण का वो करती थी, तो महिलाएं उसमें मुकदमा करती थी, जाती थी और उसमें बहुत सारी ऐसी महिलाओं को भरण पोषण मिलता था, लेकिन बहुत सारी महिलाएं को नहीं मिलता था। क्योंकि उनके जो समाज के लोग, समाज के जो ठेकेदार बैठे थे, उनको थोप दिया जाता था।
कि नहीं ये तो हमारे यहाँ हम अब इस कानून के संविधान के अनुसार नहीं चलेंगे। तो अभी अगर सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम महिलाओं के लिए ये आदेश किया है तो ये मुस्लिम महिलाएं हमारी बधाई की पात्र हैं। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला बहुत ही अच्छा है, क्योंकि ट्रिपल तलाक आप कह लीजिए शादी करने के बाद किसी को 3 बार तलाक बोल के छोड़ देना और उसके बाद उसका ध्यान भी न देना, ये बहुत ही गलत है। तो जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है उसका तो मैं तहे दिल से बहुत स्वागत करती हूँ और महिलाओं को इससे महिलाओं की तरफ हिंसा कम होगी और लोग ट्रिपल तलाक से बचेंगे, क्योंकि इसके बाद उनको अगर ट्रिपल तलाक उन्होंने दिया तो भरण पोषण भी करना पड़ेगा। तो ये सारी चीजों पे लगाम लगेगा और उनको समाज में ज्यादा सम्मान मिलेगा, सम्मान से रह सकेंगी। देखिए, मैं एक खुद मुस्लिम महिला हूँ और जो कोर्ट का ये फैसला आया है 125 धारा के तहत, ये काफी अच्छा आया है, क्योंकि मुस्लिम समाज में जो महिलाओं की स्थिति है वो काफी दयनीय है और काफी देखा गया है कि इनको सपोर्ट की जरूरत है। तो ये जो फैसला है ये काफी अच्छा है